हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज फिर हम एक ब्लॉग नया लेके आए हैं जिसमें हमारी मॉर्निंग की शुरुआत से ही हम हैं, तो इसलिए आप बने रहिए। हमारी शुरुआत हो चुकी थी मॉर्निंग की और हम बना रहे थे मॉर्निंग में चाय, क्योंकि शुरुआत चाय से ही होती है। तो इधर बन रही थी हमारी चाय, उधर कर रहे थे हम बच्चों को रेडी। तो चलिए दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा। और आज हमने फर्स्ट टाइम पर कुछ ऐसा मिला जो हमें बहुत खुशी मिली, जो कि कहते हैं ना, एक माँ के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जिसे हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वो हमको कहीं ले जाए तो वो बड़ी खुशी वाली बात होती है। तो ठीक है, इस लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ये हमारी वीडियो आप देखते रहिएगा। चलिए आगे की तरफ। तो हम अब चाय बनाने के बाद जूस की तैयारी शुरू कर दी थी। हम बना रहे थे जूस, जो कि बच्चों के लिए, अपने के पीने के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जूस बना रहे थे, जो कि बहुत टाइम लगता है इन्हें छील कर बनाने में। तो हमें डेली करना पड़ता है, तो डेली तो हम आपको दिखाएंगे नहीं, डेली एक ही ब्लॉग में। तो मैं आपको एक ही दिन का दिखा रही हूँ, तो इन्हें वो करके मैं जूस बनाना शुरू किया। ये हैंड जूसर है, जो कि मेरा वैसा वाला ख़राब हो गया था, फिर मैंने उसे सही कराना ज़रूरी नहीं समझ। ज़रूरी क्या, हमारे यहाँ जो भी चीज़ एक बार ख़राब हो जाए वो दोबारा सही नहीं होती है, नहीं आ जाएगी। मैं इस चीज़ से सच में बहुत परेशान हूँ। अब हूँ तो हूँ, आप क्या करें, सबका अपना अपना अलग रीज़न होता है। कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे। मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। तो मेरा बन रहा था जूस बच्चों के लिए, और मेरे बच्चे जूस पीने के बाद फिर स्कूल की रेडी, बाकी का और भी काम थे। तो इधर और भी ग्रस्त जीवन है, बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग टाइम में। हम क्या करें, सारे करने पड़ते हैं। खुश भी रहते हैं अपने बच्चों के लिए, सब कुछ है। तो इसलिए इतना वो नहीं होता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। सबको पता है मॉर्निंग टाइम में क्या क्या करना होता है। तो अपने सुबह जगते हैं तभी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इधर हमने अब मेरी लाड़ो को तो अलग ही हिसाब है, उसकी तो डिमांड ही समझ में नहीं आती हैं। अब उसकी डिमांड थी आज चीला, उसने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया। लाड़ो आ चुकी थी स्कूल से अपना, तो वहाँ से आने के बाद उसने बोला मम्मी मेरे को कुछ नहीं खाना है। तो हमने उसके लिए फिर बेसन का, यानी नमकीन चीला बोलो उसे, पहले नमकीन चीला ही बोलते थे जब बारिश होती थी। खीर और चीला बनते थे, मीठे चीला और नमकीन चीला। तो एक तरह से आप इसे नमकीन चीला बोल सकते हो या फिर नॉर्मल चीला बोल सकते हो। अब उसी हिसाब से तो हमने उसके लिए कुछ समझ में नहीं आया था क्या बनाए। वो वैसे भी चीला, डोसा और उत्पम सूजी का ये ज़्यादा बनवाती है, उसका मन होता है तो, क्योंकि खाना बहुत कम खाती है। तो इसलिए उसकी डिमांड पर हमने बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों का पेट भरना है, कैसे भी कुछ तो खाए। माँ का यही काम होता है कि अपने बच्चों को खुश रखना, उनकी हर बात को सुनना, लेकिन गलत बात नहीं सुनना। भाई जो जायज़ बात है वही तो सुनी जाएगी, हर बात नहीं सुनी जाती। तो इसलिए हमने उसकी कहने पर उसकी डिमांड को पूरा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही है, क्या करें, बच्चों की ना मानो तो वैसे परेशान माँ, और मान ले तो वैसे परेशान। इसलिए तो हमारा चीला बनकर होने तैयार हो चुका था, बच्चों को हमने चीला बना कर दे दिया था, और बच्चे अपने आराम से प्रेम से अपना खा रहे थे। उसमें बच्चों का, उसके बाद हमको और भी कहीं जाना था, जो कि हम अपने बेटे के साथ गए थे। बेटी को घर छोड़कर उसको नाश्ता पानी सब कुछ करा के, हमारे यहाँ एक पास में खुला था एक मॉल, जिसमें बच्चों ने काफ़ी हमें बताई थी। तो वहाँ भी जाना था, और एक दूसरी जगह भी हमें जाना था अपनी फ्रेंड के घर, उनसे मिलने के लिए। काफ़ी दिन हो गया था हमें। तो मैं और बेटी सारे काम से फ्री होकर उनके फ्रेंड के घर गए। वहाँ पर भी उनकी भाभी की बेटी आई हुई थी, बड़ी क्यूट सी, हमें देखकर एकदम मुस्कुरा गई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे इसको तो एकदम ऐसे वो कर रही थी। तो वहाँ पर ही मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो बना ली, क्योंकि
अब हमारे बच्चे क्या आज बड़े हो गए तो थोड़े छोटे छोटे बच्चे क्यूट से बहुत अच्छे लगते हैं जब वो एक्टिविटी करते हैं। तो मेरे साथ और लाडो के साथ काफ़ी खेल रही थी क्योंकि कुछ नया था उसके लिए, कोई तो उसे और लोग दिखने लग गए थे। तो हमें भी अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम गए पर वो बार बार गिर जाती थी, फिर रोने लगती थी तो लगता था गिर गई तो फिर गिर गई, वो ऐसे ही गिरती थी, मुंह बनाती थी, फिर उसको गए कुछ नहीं कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, तो वो चुप हो जाती थी, पर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी, क्यूट सी गर्ल। लाडो है वह पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था हमें। लाडो भी खुश थी उनके साथ एकदम, और उसको ऐसा लग रहा था छोटी बच्ची को कि पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि जिनके साथ वो रहती थी वो स्कूल गई थी, आयु जैसी फ्रेंड थी, उनके साथ वह स्कूल गई थी, तो इसलिए। और अब हम अपने घर के लिए उनके मिलने के बाद अपने घर चल दिए थे, क्योंकि हम मिलने गए थे तो भाई किसी के घर जाओगे तो सिर्फ आधे घंटा ही मिल सकते हैं। अब हम अपने घर को जाने की तैयारी शुरू हो गई थी, अब हम उनके घर से निकल आए थे तो घर जा रहे थे अपने। और कहते हैं ना, वैसे भी बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, हमारे रास्ते घर के रास्ते हैं जो कि हम चल रहे थे बिल्कुल। तो धीरे धीरे वीडियो बना रहे थे। इधर हमारा बेटा, आपको हम जो बोल रहे थे, आज फर्स्ट टाइम पे हमारे बेटे ने हमको ड्राइव पर बिठा के, उसने ड्राइव किया और हम बैठे। नहीं, अब तक हम ड्राइव करते थे स्कूटी और वो बैठ के जाता था। हम बोलते थे उससे, बेटा कब मुझे ले जाना सीखेगा तू। तो हमारे पास में एक यूस्टा, मतलब पास नहीं, थोड़ा दूर था, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। तो वो मेरे को वहाँ पे बिठा के बोला, मम्मी बहुत अच्छा मॉल है, यूस्टा करके नया खुला है, तो आप चलते हैं। इसके डैडी ने भी बोला था कि आप एक बार जाके देखना, यूस्टा नया मॉल खुला, मोबाइल कह रही हूँ, सॉरी, मॉल खुला है, तो वहाँ जाके देखना। तो बेटा मुझे बिठा के लेके गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। उस टाइम पे हमने लाइव भी चला रखी थी, तो लाइव भी लोग देख रहे थे। लाइव बंद करने के बाद इसलिए रास्ते की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, उस टाइम पे मेरे फ़ोन में लाइव चल रही थी। तो लाइव चलने जब बंद हुए, वहाँ पहुँच के लाइव बंद की, तब मैंने ये थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी वीडियो। तो यहाँ पे हम लाडो के लिए, अपने के लिए कपड़े देख रहे थे कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी, हम वहाँ से लेकर भी आए। उसके बाद हमने ज़्यादा नहीं लाए थे क्योंकि लाडो थोड़ा पतली है, उसके हिसाब से ड्रेसेस थोड़ा फिट नहीं बैठ पा रही थी उसके, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी वो थी। और बेटा भी अपने लिए एक जिम टाइप में हाफ टी शर्ट मान लीजिए, या बना जिम बन के क्लोथ लेके आया था अपने लिए, क्योंकि वो बोला था मम्मा अच्छा लगता है, जिम नहीं जाता है मेरा बेटा, अभी छोटा है, बट वो ले आया था, मम्मी अच्छी लग रही है इसलिए ले चलते हैं, डैडी को भी पसंद आई तो वो लेके आ गया था। तो और भी हमने किया था, वो वहाँ पे अपना बिलिंग करा रहा था, मैं आगे निकल आई थी, ये अपनी बिलिंग कराई उसी ने। फिर मैं बाकी का थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते समय वहाँ के जो स्टाफ होता है, मैडम वीडियो मत बनाइए, अलाउ नहीं है। मैंने क्यों, अरे मैडम वीडियो यहाँ पर परमिशन लेके बनाने की पर होती है, बट ऐसे नहीं आप बना सकते। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना भाई, हम इतने बड़े यूट्यूबर तो हम हैं नहीं, ये चीज़ आप भी जानते हो। अगर इतने बड़े यूट्यूबर होते तो हम आराम से वीडियो वो करते ना, अभी छोटे मोटे हैं तो इतनी हमारी कहाँ वो होती है, तो इसलिए थोड़ा चोरी 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 बना रही थी, फिर भी मैंने अपनी वीडियो बना ली थी। पर अच्छा भी लग रहा था काफ़ी, कि कोई नहीं, किसी दिन कहते ना ऊपर वाला सुनेगा तो ज़रूर हमारी मनोकामना पूरी होगी। किसी दिन हम भी कुछ ना कुछ होंगे जिससे हमें भी थोड़ा बहुत लोग पहचान बनाएंगे, अगर चाहा तो ऊपर वाले ने। कहते हैं ना, अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ो, फल देना ऊपर वाले का काम होता है। तो इसी तरह मैं अपनी चुपके चुपके वीडियो बनाकर आगे बढ़ती जा रही थी। बेटे को वहाँ छोड़ दिया था मैंने, और भी सामान थे बट मेरे को कुछ और ज़्यादा नहीं लेना था, बस हम तो मॉल देखने आए थे। बेटे ने बोला था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था वीडियो में कि मैं शॉपिंग करके ले गई थी, तो अब बार बार फिर क्या शॉपिंग करूँ, वही क्लोथ वही वही चीज़ होती हैं। तो बेटे को जो चाहिए था वो बेटा अपने आप देख रहा था, हम उससे कुछ नहीं कह रहे, वही फिर अपने आप बिलिंग करा के आ रहा था। तो हमने कह दिया था बेटा आपको जो देखना है वो देख लीजिए, हमें तो कुछ नहीं अपने लिए लेना।
क्योंकि हमको नहीं चाहिए था। तो इसी तरह हम अपनी वीडियो कंप्लीट करिए। और कहते हैं ना, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है, बुढ़ार खुशी में खुश रहती है, और यही होना चाहिए। वैसे भी आज के समय वो रह गया है कि कोई किसी से इतना मतलब नहीं रखता है, बस अपने अपने बच्चों में खुश रहिए, वही सबसे अच्छा सल्यूशन है। क्योंकि आजकल कोई सब जो भी होते हैं रिश्तेदार या जो भी रिश्ते होते हैं सब मतलब के होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कोई किसी का नहीं होता बस। तो इसलिए अपने में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए हो। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रा ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी क्या है, सिर्फ बनाना ही किया है, मुझे इतना नहीं पता है कि मैं कैसी बनाती हूँ वीडियो, कैसी नहीं बनाती हूँ। पर ये हाँ, छोटा कहते हैं ना, कोशिश करने से सारी चीज़ें आ जाती हैं। कब तक नहीं आएंगी, हम कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे अपने, कब तक हमको अच्छा नहीं बनाना आएगा। तो हमारी जो भी इस वीडियो में गलती हुई है उसके लिए आप हमें माफ़ कीजिएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे मिनी मिनी ब्लॉग हम आपके लिए लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे जो भी हम पे अगर होगा, और कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छा लाने की। जो कि पिछली बार मैं लाई थी आपके लिए मथुरा वृंदावन की, और वो भी अभी लाना बाकी है। अभी हम जाएंगे मथुरा वृंदावन तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो पक्का लेके आऊँगी, पूरा लेके आऊँगी। पर किसी ने कमेंट करके नहीं बताया इस वीडियो को देखकर हाँ लाना है नहीं।